हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड हो रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो आप बिहार का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सेंट्रल लेवल का भी, उसमें आपको काम करेगा। दोस्तों, इसमें 6 अखबारों का बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही साथ 6 अखबारों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर, सभी का निचोड़ रहता है दोस्तों, जिससे आपको एक भी करंट अफेयर्स आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिलता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कहाँ स्थित देश का सबसे बड़ा भंडार क्षमता वाला सोलर बिजली यूनिट में बिजली उत्पादन की शुरुआत 2025 से शुरू हो जाएगी? देखिए दोस्तों, बिहार के कजरा लखीसराय में देश का सबसे बड़ा भंडार क्षमता वाला सोलर बिजली यूनिट लगाया जा रहा है। इस सोलर बिजली यूनिट की शुरुआत जो है मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। ये 185 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा पावर प्लांट होगा। ठीक है। तो कहाँ पर दोस्तों? कजरा लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है जगह, वहाँ पर ये 185 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा पावर प्लांट होगा। यह देश का सबसे बड़ा भंडार क्षमता वाला सोलर बिजली यूनिट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। बिहार के अगर ऊर्जा मंत्री की बात की जाए तो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री की बात की जाए दोस्तों तो आर के सिंह हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बिहार में गेहूं की किस किस की प्रजाति का संरक्षण किया जाएगा? बिहार में गेहूं की एक पारंपरिक किस्म है जिसका नाम सोना मोती है। सोना मोती जो प्रजाति है दोस्तों, उसकी खूबी है कि इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, साथ ही साथ इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा होती है, भरपूर होता है पोषक तत्वों से। और लेकिन ग्लूटेन की मात्रा कम होने से ये पौष्टिक और ज़्यादा अधिक पौष्टिक हो जाता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो बिहार में गेहूं की पारंपरिक प्रजाति सोना मोती का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए बेगूसराय के कुंभी तथा गया के खेरियावा में खेती कर बीज तैयार किया जाएगा, और यह बीज तैयार करके पूरे बिहार भर में जो है इसकी खेती कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस किस्म की प्रजाति में ग्लूटेन की मात्रा कम पाई जाती है, सोना मोती के किस्म में गेहूं की। अगर बिहार के कृषि मंत्री की बात किया तो कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री की बात किया तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में किस राज्य में सबसे अधिक है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के साथ ये दुर्भाग्य है कि बिहार जो है बाल विवाह के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी भी खबर है कि बिहार में जो टीचर बने हैं उनका पकड़ा हुआ शादी भी करा दिया जा रहा है। तो ये दुखद है बिहार के लिए कि बिहार में जो है ऐसे कांड हो रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि कम से कम हो। जहाँ भी आपको मिले लोगों को समझाइए, बताइए। हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले सबसे ज़्यादा बिहार में, पूरे देश का 16.7% बाल विवाह के मामले सिर्फ बिहार में देखे गए हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। चेन्नई में आयोजित 61वीं नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों, ये नेत्रतब्य हैं जिन्होंने चेन्नई में आयोजित 61वीं नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में बिहार के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कौन है? नेत्रतब्य हैं। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में, राजस्थान जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट में पटना का रहने वाले किस खिलाड़ी ने गोल्फ का ट्रॉफी जीत लिया है? तो दोस्तों, ये अमन राज हैं। पटना के रहने वाले अमन राज ने गोल्फ क्लब में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो दोस्तों, कौन है? अमन राज। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित खेलो मास्टर इंडिया गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप में 3 गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए दोस्तों, ये ट्रिपल जंप में 3 गोल्ड मेडल जो अंजू कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की अहम भूमिका के महत्व को देखते हुए प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों के विकास में माताओं की भूमिका को महत्व देते हुए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है पहली शिक्षक माह कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिए इसको। तो हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है अभी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है।
8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिसंबर 2023 में किस देश ने मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाते हुए मिस्र सैट 2 नामक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों चाइना ने दोस्तों मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाते हुए मिस्र सैट 2 नामक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा युआन है, जिसको रमनम्बी भी कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग है, यहाँ के प्रधानमंत्री ली कीयांग हैं। मिस्र की अगर बात की जाए तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, मिस्र की मुद्रा पाउंड है। नील नदी इथोपिया से होकर मिस्र और सूडान में आती है। नील नदी को मिस्र का उपहार कहा जाता है। मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। मिस्र में स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मिस्र को एशिया तथा यूरोप महाद्वीप का जंक्शन भी कहा जाता है। मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। मिस्र के अभी वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। 5000 सर्वर रैक की क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा हाइपर स्केल योटा D1 डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 5000 सर्वर रैक की क्षमता वाला देश का पहला हाइपर स्केल योटा D1 डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत भर में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था राज्य उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे भारत में। इसका जीडीपी 9.3% है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी क्रिएटर ग्राफिक में दावा किया है कि सेंसस और सीएलएसएस पर आधारित ग्राफिक में जीडीपी शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र पर दूसरा स्थान मिला है। इसके अनुसार जहां देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान 15.7% है पहले, तो वहीं उत्तर प्रदेश 9.2% जीडीपी के शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु जो है तीसरे नंबर पर 9.1% के साथ, गुजरात 8.2%, पश्चिम बंगाल 7.5%। जैसे राज्यों पर बढ़त बढ़ाई है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने। कर्नाटक का जीडीपी 6.2% है, राजस्थान का 5.5% है। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। भारतीय वायुसेना ने स्टेशन सूर्यलंका में आयोजित अभ्यास आग शक्ति 2023 के दौरान अपने द्वारा विकसित किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम समर है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने रविवार को समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, रविवार यानी दोस्तों 17 दिसंबर 2023 को समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। बता दें कि समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत में ही विकसित किया गया स्वदेशी सिस्टम है। यह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना द्वारा ही विकसित किया गया है। वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया है कि 2 से 2.5 मैक की स्पीड रेंज वाली मिसाइल को इस समर एयर डिफेंस से तबाह किया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में 2 लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है और खतरे को भांपते हुए इसमें एक साथ दोनों मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। एयरफोर्स चीफ VR चौधरी और वाइस एयर चीफ AP सिंह ने भी इस मिसाइल सिस्टम के परीक्षण को देखा। पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? देखिए दोस्तों, रविवार 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन जो सूरत में है, सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। इसी के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन शुरू हो गया है। 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी, लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली है। इस इमारत में हीरा व्यापार केंद्र होगा। गौरतलब है कि सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया के 90% हीरे तरासे जाते हैं। नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्स में 65,000 से अधिक हीरा पेशेवर एक साथ काम कर सकेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता के बाद भारतीय आर्किटेक्ट कंपनी मार्फोजेनिसस ने इस इमारत का डिजाइन तैयार किया था। 15 मंजिला इमारत 35 एकड़ भूमि में फैली हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं।
किस राज्य के रहने वाले शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन के शिखर पर तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है? तो केरल के रहने वाले शेख हसन ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। क्रिकेट के विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने राजस्थान को हराकर पहली बार जीता है? देखिए दोस्तों, हरियाणा ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। उसने राजस्थान को हराकर यह खिताब जीता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। किस देश के इंजीनियरों ने गाय के गोबर से प्राप्त तरल मीथेन गैस से संचालित नए किस्म के जीरो नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से प्राप्त तरल मीथेन गैस से संचालित नए किस्म के जीरो नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। जापान एशिया की मुख्य भूमि से पृथक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसकी राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर बसी है। जापान के 4 बड़े द्वीपों में होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू के साथ अन्य तमाम छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। होन्शु द्वीप वह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी व शहर टोक्यो बसा हुआ है। होन्शु द्वीप पर ही जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो स्थित है, जिसमें जापान की औद्योगिक पेटी है। होन्शु द्वीप पर ही विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फ्यूजियामा अवस्थित है, जो सुषुप्त है। इसी द्वीप पर जापान के सबसे अधिक ज्वालामुखी स्थित है। होन्शु द्वीप पर वीवा झील स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा खेल में किस पैरा तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए दोस्तों, शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है लेकिन वो पैरों से निशाना लगाती हैं दोस्तों, एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया का अपने जज्बे का कायल बनाने वाली शीतल देवी ने खेलो इंडिया पैरो खेलों में भी पैरा तीरंदाज में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का अपना कायल बना लिया था। बिना बाजों की तीरंदाज शीतल देवी को एशिया का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी चुना गया है 2023 में। 17 दिसंबर 2023 को कौन से भारतीय गेंदबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये अर्शदीप सिंह है दोस्तों। अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों को आउट कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा। किस देश के ओसिरिस रेक्स नामक अंतरिक्ष यान ने बेनू क्षुद्र ग्रह पर पानी होने के प्रमाण जुटाए हैं? तो अमेरिका की ओसिरिस रेक्स नामक अंतरिक्ष यान ने बेनू क्षुद्र ग्रह पर पानी होने के प्रमाण जुटाए हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को कहां लॉन्च किया गया है? तो केरल में दोस्तों, अल्लापुजा केरल में जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को लॉन्च किया गया है। प्लास्टिक तटों को मुक्त करने के लिए किस राज्य के कोझिकोड जिले ने सुचित्वा सागरम सुंदर थीरम परियोजना शुरू की है? तो सुचित्वा सागरम सुंदर थीरम योजना जो है केरल के कोझिकोड जिले में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक तटों को प्लास्टिक से मुक्त करना है। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। हाल ही में केरल में किस नाम का कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है? देखिए दोस्तों, सिंगापुर से आए एक महिला में जो केरल की हैं उनमें JN.1 वेरिएंट पाया गया है कोरोना वायरस का। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने किसे मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष चुना है? तो जीतू पटवारी को। दोस्तों, कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। जीतू पटवारी को कांग्रेस मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो देखिए, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद भारत के पहले राजकीय दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। भारत और ओमान के बीच 2022-23 में $12.3 अरब का कारोबार हुआ है। यह 2020-21 के $5.4 अरब से ज्यादा है। दिसंबर 2023 में ऑप्टिमस जेन 2 नामक ह्यूमनोइड रोबोट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो टेस्ला ने दोस्तों एक ह्यूमनोइड रोबोट जिसका नाम ऑप्टिमस जेन 2 है लॉन्च किया है।
आईआईटीएम एएसएम नामक भारत का पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल कहाँ स्थित मौसम विज्ञान संस्थान के केंद्र में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आईआईटीएम एएसएम नामक भारत का पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र के पुणे में विकसित किया गया है, स्वदेशी रूप से विकसित है यह। किसे हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटका के जो रहने वाले हैं सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, बिपिन चंद्रा द्वारा बिपिन चंद्रा को सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से। तो दोस्तों, यह रहा 17 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही साथ सारे के सारे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको दिन का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।